हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सबका स्वागत है रैंक प्लस पे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक केमिस्ट्री का जो आपकी केमिस्ट्री को सुपर स्ट्रांग बनाएगा, प्लस साथ ही साथ जहां से एग्जाम्स में हर साल एक से बढ़कर एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है हमारा मोल अवधारणा। तो देखिए, अगर हम बात करें मोल होता है क्या है या इसका मेन प्रयोग किया कहां पे जाता है, तो देखिए अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर, तो आपको पता है सबसे पहले हम बेसिक्स में हमेशा पदार्थ के बारे में जानते हैं ना। पदार्थ यानी कोई भी ऐसी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान और जिसके पास आयतन होता है उसका पदार्थ कहते हो, है ना। अब पदार्थ बनता कैसे है? पदार्थ की अगर बात करेंगे तो पदार्थ जो होता है वो असल में आपके बहुत ही छोटे आकार के कणों से मिलकर बनता है। ये क्या होता है? कणों से मिलकर बनता है अगर हम बात करें तो, है ना। तो हम ये तो कहते हैं कि आपके पास जो छोटे छोटे कण हैं, तो अगर वो आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाते हैं? एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब अगर हम बोलें कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण है वो कौन सा होता है, तो हम सभी लोग जानते हैं जो पदार्थ है उसका सबसे सूक्ष्मतम जो कण है, जो उसकी सूक्ष्मतम इकाई है, वो बेसिकली मेरी परमाणु होती है। परमाणु होती है जो कि बहुत ही सूक्ष्म आकार का कण रहता है। अब अगर हम बात करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, तो आप कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया करते हो तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक रहता है कि कोई जो पदार्थ होता है उसके अंदर कितनी मात्रा में कण उपस्थित रहते हैं या कितनी मात्रा में हमें परमाणु पाए जाएंगे। अब परमाणु कह सकते हो, या फिर इसके अलावा हम जैसे अणु हो गए, या फिर आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, प्रोटॉन की बात करो, न्यूट्रॉन की बात करोगे, आयन की बात करोगे, है ना। तो बहुत ही आपके जो सूक्ष्म आकार के जो कण होते हैं वो आपके पदार्थ के अंदर उपस्थित रहते हैं, है ना। अगर कोई आवेशित पदार्थ होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भी रहने वाले होंगे, न्यूट्रॉन भी रहने वाले होंगे, वो तो हमेशा रहती है ना। तो यानी कि अगर हमें ओवरऑल किसी भी अभिक्रिया को समझना है, कोई भी अभिक्रिया जहां कंप्लीट करवाने वाले हो, अभिकारक अगर उत्पाद में बदलने वाला है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो पदार्थ है उसमें एग्जैक्टली कितनी मात्रा में कण पाए जाने वाले हैं। तो पदार्थ की मात्रा का ओवरऑल सही ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और केमिस्ट्री के अंदर का पदार्थ की मात्रा का आपको सही ज्ञान करना है कि भाई हमारे पास कितना पदार्थ है, उसके अंदर कितने परमाणु या अणु उपस्थित हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, तो इसके लिए आपको उनकी काउंटिंग करनी पड़ेगी, संख्या, उन परमाणुओं को एक्चुअल में गिनना पड़ता है। तो असल में हम बात करते हैं तो जो मोल अवधारणा है ना, इसका उपयोग जो मेनली किया जाता है वो असल में किया जाता है गिनने के लिए, यानी कि काउंट करने के लिए। ओके, काउंट करने के लिए असल में जो है मुख्य तौर पर मोल अवधारणा को बनाया गया था, इसका जो मेन पर्पस था, ठीक है। तो यानी और काउंट क्या करना है हमें? काउंट असल में करना करता है पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा कि अगर आपको सही जानकारी चाहिए, कितना पदार्थ है, कैसा रहेगा उस पदार्थ के जो परमाणु हैं जो उसे बना रहा है या अणु बना रहे हैं, तो वो कितने रहने वाले हैं, ये सारी बातें सीखने के लिए आपको मोल अवधारणा की आवश्यकता रहती है, ठीक है। पहली चीज तो ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि भैया पता कैसे चलता है कि भाई हमारे पास एक किसी पदार्थ की जो भी मात्रा दी हुई है उसमें कितने मोल रहेंगे, या फिर उसमें कितने अणु होने चाहिए, कितने परमाणु होने चाहिए, है ना। तो अब ये सारी बातें हमारे सवाल में दिमाग में आती हैं। तो देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, मोल की अगर बात करेंगे तो उसके कुछ फॉर्मूले हमारे पास रहते हैं, ठीक है। क्या रहते हैं? देखो, हमारे पास अगर देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पदार्थ की मात्रा की अच्छी नॉलेज के लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको बेसिकली मोल अवधारणा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो, पदार्थ की मात्रा अगर देखा है तो हमारे 3 रूपों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, 3 रूपों में, ठीक है। और 3 रूपों के अकॉर्डिंग हमारे पास मोल के अलग अलग फॉर्मूले निकल के आते हैं। अगर देखो पदार्थ की मात्रा, पहला पॉसिबिलिटी है कि मुझे भार दिया जाए, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वजन, भार, वेट अगर हम बात करेंगे तो ये पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, मेरे पास एक तरफ एक पेन है और एक तरफ मेरे पास ये एक डिवाइस है मेरे पास, तो ऐसे में अगर पूछोगे किसका वजन ज्यादा होगा, तो कहेंगे कि इसका वजन थोड़ा सा ज्यादा है। मान लो इसका 20 ग्राम है, इसका 15 ग्राम है, तो अब क्या बोलोगे? आप यही कहोगे ना भाई, जिसका वजन ज्यादा है वहां पे ज्यादा मात्रा में कण उपस्थित रहने वाले। तो कणों की वैल्यू, यानी कण कितने ज्यादा है, पदार्थ कितना ज्यादा लगने वाला है, तो भार से वो हमें पता चल जाता है, राइट। दूसरा अगर हम बात करेंगे, दूसरा मेरे पास होता है संख्या, कि कणों की संख्या से तो हमें पता चलता ही है, ऑब्वियसली बात है, जहां पर कणों की संख्या ज्यादा रहेगी ऑटोमेटिक वहां पे पदार्थ की मात्रा भी ज्यादा रह जाती है ना। और तीसरा अगर बात करेंगे मेरे पास आयतन। अच्छा, ये जो आयतन है इसमें थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे स्पेशली गैस के आयतन की बात करता हूँ, ठीक है। द्रव के आयतन या ठोस के आयतन की बात नहीं करा, स्पेशली गैस का आयतन। कैसे? देखो, जैसे कि मान लो आपने 2 बलून आपने फुलाए, ठीक है। एक बलून जो है आपने छोटे आकार का फुलाया, उसका आयतन कम है। एक बलून को आपने ज्यादा आकार का फुलाया, इतना बड़े आकार का, तो उसका आयतन ज्यादा हो जाएगा। अब ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में ये अगर मैं पूछूं कि कहां पर गैस के कण ज्यादा पाए जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? जिसका आकार बड़ा है वहां पे कण भी ज्यादा पाए जाएंगे, यानी वहां पे गैस के कणों की मात्रा, पदार्थ की मात्रा ज्यादा होने वाले होगी। तो तीनों रूप, यानी कि भार, संख्या, आयतन, ये कहीं ना कहीं पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करने में काफी मदद करते हैं, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा को अगर बात करें केमिस्ट्री में कैसे परिभाषित करते हो,
तो वो आप परिभाषित करते हो मोल के द्वारा परिभाषित करते हो, ठीक है। तो अब तीनों की स्थिति में फिर मोल संख्या कैसे निकाली जाती है, तो हमारे पास बहुत ही बेसिक फॉर्मूले होते हैं तीनों को अलग अलग कंडीशन में रखते हुए। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला कैसा होता है, देखो यहाँ पर ध्यान रखना, आपके पास पहली बात तो भार आपका ग्राम में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मेरे पास जो मोल आता है वो क्या होता है, तो मोल संख्या आपके पास होती है, आपके पास क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार, ग्राम में आपका भार होना चाहिए, ध्यान रखना किलोग्राम नहीं होना चाहिए, किलोग्राम होगा तो ग्राम में बदलोगे, नहीं तो ग्राम में रहने दो, ठीक है। डिवाइड में क्या आता है आपका मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये बेसिकली आपका होता है, जिसका मात्रा क्या होता है आपका ग्राम प्रति मोल रहता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, मोल की वैल्यू पता कर सकते हो, नंबर 1 फॉर्मूला। दूसरा मामला कौन सा होता है, अगर आपको संख्या दी जाए तो क्या करोगे, तो देखो संख्या को क्या होता है सामान्य तौर पर वैसे n0 से या n0 से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में फिर मेरे पास मोल क्या हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मोल इक्वल टू होता है मेरे पास जो भी संख्या दी हुई है, संख्या बटे अवोगाद्रो संख्या, ठीक है, जिसको कि आप Na से प्रदर्शित करते हो, और यहाँ पे से n0 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू होती है। अच्छा वैसे अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, तो Na इक्वल टू क्या होता है, वो मेरे पास होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये जो वैल्यू होती है ना, ये आपकी अवोगाद्रो संख्या की होती है, जिसका मात्रक मेरे पास मोल इनवर्स होता है। ध्यान रखना कंपटीशन लेवल पे काफी अच्छा पूछ सकते हैं, और काफी सारे बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे कि अवोगाद्रो संख्या का मात्रक क्या होता है, मोल इनवर्स रहता है, ठीक है। अच्छा और लास्ट अगर बात करेंगे हमारा फाइनल फॉर्मूला, जो कि आयतन के केस में होता है, लेकिन गैस का आयतन, हालांकि यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन मेरे पास आती है। कंडीशन क्या आती है, देखो पहली बात तो गैस के लिए होता है, इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है आपका केवल एसटीपी पे लगता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मानक ताप दाब पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तब आप मोल निकालते हो कैसे, तो मोल आप निकालते हो जो भी आपको गैस का आयतन दिया हुआ होगा एसटीपी पर, लीटर में होना चाहिए, ध्यान रखिए, डिवाइड बाई आपका 22.4 लीटर, ठीक है। और देखो वैसे बता दूं मैं, जो 22.4 लीटर हम जो लिखते हैं ना, इसको असल में मोलर आयतन कहा जाता है। इसको वैसे हम क्या कहते हैं, इसको अलग शब्दों में हम मोलर आयतन भी कहते हैं। ये मोलर आयतन की वैल्यू होती है असल में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास कुछ सवाल भी आएंगे कि भैया आपने फॉर्मूले तो बता दिए, लेकिन ये मोलर द्रव्यमान अगर हम बात करेंगे, या फिर ये जो मोलर आयतन है ये होता क्या है। देखिए मोलर जो शब्द है ना, वो असल में मोल प्रदर्शित करता है। अगर हम थोड़ा संधि विच्छेद करके देखें तो मोलर में देखो मोल आता है, तो मोल का द्रव्यमान यानी कि पदार्थ की अगर 1 मोल मात्रा ले ली जाए तो उसका जो वजन होगा वो उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और अगर बात करें मोलर आयतन क्या रहता है, तो आयतन मेरा गैस के लिए था, तो हम क्या बोलेंगे, किसी गैस की 1 मोल मात्रा का जो आयतन रहता है वो उसका मोलर आयतन है, जो कि सामान्य तौर पे एसटीपी के केस में 22.4 लीटर होता है। तो इस प्रकार से जो है आपके पास 3 फॉर्मुले मोल के निकल के आते हैं, और तीनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक थोड़ी सी बारीक बात जरूर ध्यान रखना है हमारे पास कि स्टार्टिंग के जो मेरे 2 फॉर्मुले थे, देखो ये दोनों फॉर्मुले आपके सॉलिड, लिक्विड या गैस पदार्थ की किसी भी अवस्था के लिए आराम से अप्लाई अप कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाला फॉर्मूला केवल आप गैस अवस्था के लिए ही लागू कर सकते हो, किसी के लिए लागू नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छी चीज आपके लिए और भी है, बहुत ही स्पेशल, एक फ्लो चार्ट, एक ऐसा फ्लो चार्ट जिससे आप इन तीनों को आपस में बहुत ईजिली बदल सकते हो। ताकि देखो मोल का संबंध हर किसी से निकलता है, तो अगर आपको किसी का भार दिया है तो भार से आप उसकी संख्या या फिर किसी गैस का आयतन भी निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हेल्प करेगा ये फ्लो चार्ट। कैसे, देखो अगर आपको सिंपली अगर आपको भार दिया है जो कि ग्राम में दिया है, तो भार को अगर मोल में अगर बदलना है तो क्या करोगे, आपको केवल यहाँ पे डिवाइड लगाना पड़ता है आपके मोलर द्रव्यमान से। आपको पता है अगर आप मोलर द्रव्यमान से डिवाइड लगाओगे तो क्या होगा, भार आपका मोल में बदल जाता है, जो कि हमारा बेसिक फॉर्मूला था। लेकिन अगर मुझे उल्टा करना हो तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज, डिवाइड लगाए तो मैं गुणा कर दूंगा। देखो इसका यहाँ गुणा कर दो तो ग्राम में भार मिल जाएगा वापस, यानी मोल से अगर मुझे वापस भार ज्ञात करना है तो यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा आपको मोलर द्रव्यमान से, ठीक है। तो आपको जस्ट रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप औरों के लिए भी ये चीज कर सकते हो। कैसे, देखो ऑटोमेटिक, देखो आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे। देखो अगर आपको संख्या दी है तो संख्या के लिए क्या करते हो, अगर संख्या को मोल में बदलना है तो आपको पता है आपको डिवाइड लगाना पड़ता है अवोगाद्रो संख्या Na से। हमने यही किया था, हमने देखो अवोगाद्रो संख्या से डिवाइड लगाया था। लेकिन अगर जब वापस संख्या चाहिए तो मोल दिया है, मोल से संख्या निकालनी तो क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो क्या करोगे, अगर मोल से अगर संख्या निकालें तो असल में आप गुणा करोगे Na के साथ। और अगर लास्ट केस की अगर बात की जाए, लास्ट केस आयतन, जो कि स्पेशली पहली बात तो टर्म्स कंडीशन क्या गैस के लिए होगा और एसटीपी के लिए होता है, ठीक है। 2 कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए तभी करवाना पड़ेगा लास्ट वाला, ठीक है। वैसे अगर द्रव के लिए करवाओगे तो फॉर्मूला बिल्कुल काम नहीं करेगा, एकदम गलत आंसर आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अगर आयतन से अगर आपको कभी भी मोल निकालना है तो आपको पता है डिवाइड लगाते हो 22.4 लीटर से। लेकिन अगर आपको मोल से वापस अगर आयतन बताना पड़ेगा तो आपको गुणा करना पड़ेगा
22.4 लीटर से, जिससे कि आपका आयतन अगेन आपका लीटर में निकल के आ जाता है। तो एक सिंगल फ्लो चार्ट से आप आपस में बदल सकते हो कि एक मात्रा को दूसरी मात्रा में। सपोज करो जैसे कि आपको किसी गैस की मात्रा दी जाए आपको बाहर में, और आपसे पूछा जाए उस गैस का आयतन क्या होगा, तो पहले बाहर से क्या करोगे, मोल निकालोगे, और मोल से फिर आप आयतन निकालना, तो बहुत ही इजीली ये सब चीजें कर पाओगे। तो ये जो कन्वर्जन है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के अंदर। तो मोल कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक में कहूँ ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार टॉपिक हमारे लिए बन के निकल के आता है। ओके, और देखो ये जो मैंने डाटा था आपको दिया ना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर वाली बात है। तो अगर आपको एक्चुअल डाटा देखना है, पूरा डाटा चाहिए कि भाई एक्चुअल में कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं या कितनी नॉलेज इसके अंदर आती है, और बहुत सारी नॉलेज आती है सही कहूं तो वो आप आराम से उसके लिए आप कोर्स परचेस कर सकते हो। रैंक प्लस पे आपको कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो आपको हिंदी में कोर्स मिलेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कोर्स आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। चाहे आप जेईई की तैयारी करने वाले हो, चाहे नीट की तैयारी करने वाले हो, आपको सारे के सारे कोर्सेज रैंक प्लस की ऐप पर आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मिलते हैं। ठीक है, तो आप आराम से जाकर के जो है नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116300300 कोर्स के रिगार्डिंग, या फिर आप व्हाट्सएप पर भी अपनी क्वेरी भेज सकते हो। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके अलावा आपका जो IVR नंबर जो हमारा यानी रैंक प्लस का जो पर्सनल कांटेक्ट नंबर है वो भी यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। तो आराम से जाना भाई, कोर्स को परचेस कर लेना, और जल्दी से जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, जो चल रही है, और मैं जल्दी से एनरोल करो ताकि कुछ भी आपका मिस ना हो। सो बच्चों इसी प्रकार से और भी आपको शॉर्ट नॉलेज आपको आती रहेगी, चिंता मत करेगा, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम टाइम में सीख पाओगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा, पूरी नॉलेज अच्छे से कलेक्ट करना, क्योंकि एग्जाम अगर फोड़ना है 2025 में 2026 के अंदर जब भी फोड़ोगे भाई आपको नॉलेज तो पूरी लगेगी ही लगेगी। तो भाई अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, मेहनत से पढ़ाई करना और क्वालिटी पे फोकस करना हमेशा। ठीक है, जस्ट फॉर्मेलिटी वाली स्टडी मत करना, क्वालिटी वाली स्टडी करना। तो बच्चों इसी प्रकार से मिलेंगे हम और भी सेशंस में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।